एक बार फिर पैंथर पार्टी जिंदा होने जा रही है। आपको याद होगा पैंथर पार्टी हर्षदेव और मनकोटिया साहब के छोड़ने के बाद पैंथर पार्टी खत्म हो गई थी, लेकिन एक बार फिर वो जिंदा होने जा रही है। हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। वो क्या वजूहत रही इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, उनसे बात करेंगे क्या कारण रहे। लेकिन अभी तक की ये बड़ी खबर है कि हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि मुझे पैंथर पार्टी को वापस जिंदा करना है। नेशनल पार्टी में रहकर आपने लोगों के लिए आपको दिल्ली से ऑर्डर लाने पड़ते हैं, उनका इंतज़ार करना पड़ता है, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इतना वक्त मैंने आम आदमी पार्टी में गुजारा, जितना भी गुजारा वो कष्टदेही था। मैं अपने लोगों के लिए सोचता हूं, ये उनकी जुबानी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। एक बार फिर विचार बनाया है कि पैंथर पार्टी को दोबारा जम्मू कश्मीर में जिंदा किया जाएगा। क्या पूरी बात हमारी उनके साथ हुई, एक बार आप ये सुन लीजिए। हर्षदेव जी, ये सुना है कि आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है या पार्टी ने आपको छोड़ दिया, पाजी थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? ये आपको ज्यादा मालूम होना चाहिए, आप मीडिया में हैं। मेरा तो आ गया है, रेजिग्नेशन दिया मैंने और उसमें भी बाइट दे दी है। और काफी दिन से हमारा एक सलाह मशवरा अपने साथियों के साथ चल रहा था, तो ये फैसला किया है कि पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करेंगे। पैंथर्स पार्टी ही लड़ सकती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बाकी वो फ्लॉप शो साबित हुई हैं। और जो एक टक्कर बीजेपी को कोई दे सकता है तो वो पैंथर्स पार्टी देती रही है। और यहाँ अगर हम इसको चलाते हैं तो हमें कोई जो है वो दिल्ली से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीब लोगों के लिए बोलने के लिए, किसानों के लिए बोलने के लिए, मजदूरों के लिए बोलने के लिए, युवाओं के लिए बोलना हो तो इजाजत लेने की जरूरत नहीं है हमें। हम यहाँ से जो भी उनका मुद्दा होगा वो उभारेंगे और लोगों की बात करेंगे। पैंथर्स पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जहां से हमने पिछले इलेक्शन हारने के बाद भी 8 साल लगातार हमने सड़कों के ऊपर जद्दोजहद की। उसमें थोड़ा सा जो है वो एक अड़चन आ रही थी। वो पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो है वो आवाज नहीं उठ पा रही थी। लोग ये कहते थे कि आप इसको रिवाइव कीजिए क्योंकि जम्मू की एकमात्र आवाज है। और किसी किस्म का प्रतिबंध, किसी किस्म का अंकुश हम नहीं चाहते हैं कि तब हो जब हम गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की बात करें, लोगों की बात करें, युवाओं की बात करें। और सबसे बड़ी बात यह है रविंदर जी कि मुझे कोई सत्ता का लोभ नहीं है। मैंने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया है और लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मुझे तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था ये। एक नेशनल पार्टी में मुझे जम्मू कश्मीर का चेयरमैन बनाया हुआ था। अगर मुझे कहीं भी लोभ सत्ता का होता तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ता। मुझे लोगों की बात करनी है, लोगों के लिए जीना, लोगों की खातिर मरना मुझे मंजूर है और मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता। मेरे पिताजी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और उन्हीं की वजह से हम बने। उन्होंने कोई ओहदा कभी लिया नहीं और हम सबको बनाया उन्होंने, और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। भीम सिंह जी ने काम किए, मेरे पिताजी ने काम किए, हमारे बुजुर्गों ने काम किए और एक लीगेसी है हमारी जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों की खातिर मैं लड़ना चाहता हूं। मेरे में एक जज्बा है जो आज आपको कहीं नहीं मिलेगा रविंदर जी। सब लोग सत्ता के पीछे भाग रहे हैं। किसी को बड़ी पार्टी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बड़ा खिताब चाहिए, किसी को कुर्सी चाहिए। हर्षदेव को सिर्फ एक चीज भाती है कि लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। जहां गलत होगा वहां हर्षदेव गलत के खिलाफ बोलने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेना चाहता है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। हर्षदेव जी, एक सवाल आपसे है, आम आदमी पार्टी से कोई नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है मुझे। ये कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए? ये आप जो मर्जी कह लीजिए। देर हुई है। मैंने तो बहुत तजर्बा हासिल किया है नेशनल पार्टी में जाकर भी। लोग कहते थे नेशनल पार्टी में जाओ, मैं तो अब तो कितना देख लीजिए, 8-9 महीने हमने 9 महीने वहां काट लिए। पुराने लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। तजर्बा भी हासिल किया, देखा मैंने कि कैसे चलते हैं ये नेशनल पार्टी के लोग।
स्टेट पार्टी का भी देखा था, और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू को हमारी जरूरत है, जम्मू कश्मीर को हमारी जरूरत है, और हर्षदेव लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेगा। पुराने लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, हाँ, पुराने लोगों को इकट्ठा किया जाएगा वापिस सबको। हाँ, मैं कहता हूँ जो भी आना चाहता है। मनकोटिया साहब के लिए क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी लोग आना चाहता है वापस वो आ सकता है, ताकि मिलके हम इस लड़ाई को पाए तकमील तक पहुंचा सकें। शुक्रिया हर्षदेव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हर्षदेव सिंह थे। तुरंत बाद हमने उनका रिएक्शन लिया जब खबर पब्लिक डोमेन में आई कि हर्षदेव ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। उन्होंने हालांकि अपने शब्दों से ये साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी से वो खुश नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि अपने लोगों की मदद करने के लिए दिल्ली से इजाज़त लेनी पड़ती है, वो मुझे मंजूर नहीं। 9 महीने का वक्त उन्होंने आम आदमी पार्टी में गुजारा, लेकिन एक बार फिर उन्होंने फैसला किया है और पुराने लोगों के लिए कहा है कि आप सब आ जाइए, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हर्षदेव सिंह पैंथर पार्टी के साथ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।